गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू हिंदी ऑनलाइन क्लास। आप सभी कैसे हैं? आप सभी सुरक्षित है क्योंकि मैं समझती हूँ। बच्चों, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। पिछले क्लास व्याकरण के क्लास में हमने संज्ञा के बारे में जान चुके हैं। आज भी हम क्या करेंगे? व्याकरण के ओर बढ़ेंगे। आज मैंने सर्वनाम इसके बारे में आप लोगों को बताती हूँ। सर्वनाम किसे कहते हैं? इंग्लिश में सर्वनाम को प्रोनाउन कहते हैं। इंस्टेड ऑफ नाउन वी यूज ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್। ನಾಮಪದದ ಬದಲು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಸರ್ವನಾಮಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ। ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ? सर्वनाम। सर्वनाम का परिभाषा क्या है? सर्वनाम का परिभाषा है वाक्य में संज्ञा के बदले प्रयुक्त शब्द सर्वनाम कहलाता है। संज्ञा के प्रयुक्त बदले में हम क्या करते हैं? सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य सुंदर बनता है, सरल और संक्षिप्त लगते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं? वाक्य में हम लोग सर्वनाम प्रयोग करते हैं। सर्वनाम के भेद 6 है। पहला सा है पुरुषवाचक सर्वनाम, और दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा संबंधवाचक सर्वनाम। अभी हम क्या करेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जान जाएंगे। अभी पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या है? 3 भेद है। उसमें पहला सा है उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष सर्वनाम है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम का परिभाषा क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम का परिभाषा है बोलने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, और एक बार मैं दोहराती हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम का परिभाषा है बोलने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम में और क्या है? उपभेद है। 3 उपभेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद कौन सा है? पहला है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। बच्चों, और एक बार मैं बोलती हूँ, पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 उपभेद है। पहला सा है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। ठीक है बच्चों, अभी हम उत्तम पुरुष सर्वनाम किसे कहते हैं अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। अभी नीचे दिए हुए वाक्यों को आप लोग पढ़िए। क्या है? पहला वाक्य है मैं पत्र लिखता हूँ। मैं पत्र लिखता हूँ। दूसरा है मुझे माफ कर दीजिए। दूसरा वाक्य है मुझे माफ कर दीजिए। तीसरा है हम भी वहाँ गांव देखेंगे। हम भी वहाँ गांव देखेंगे। चौथा वाक्य है हमें सब अपने लगे। हमें सब अपने लगे। इन 4 वाक्यों में रेखांकित शब्द कौन सा है? पहले वाक्य में मैं आया है, दूसरे वाक्य में मुझे है, तीसरे वाक्य में हम है और चौथे वाक्य में हमें है। ये सभी क्या है? 4 वाक्यों में से रेखांकित किया गया शब्द है। इन सर्वनामों का प्रयोग बात करने वाले एक या अनेक व्यक्तियों ने अपने नाम के बदले किया है। अपने नाम के बदले क्या किया है? इन सभी वाक्यों में सर्वनाम का
प्रयोग किया गया है, इसलिए ये उत्तम पुरुष सर्वनाम है। इसलिए हम रेखांकित किया गया शब्द क्या है? उत्तम पुरुष सर्वनाम का शब्द है। इसलिए उत्तम पुरुष सर्वनाम का परिभाषा इस प्रकार है। बात करने वाला व्यक्ति अपने नाम के बदले, बात करने वाला व्यक्ति अपने नाम के बदले जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, मैं आपको और एक बार उत्तम पुरुष सर्वनाम का परिभाषा बताती हूँ। बात करने वाला व्यक्ति अपने नाम के बदले जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, आप सभी को अभी पता चला होगा पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा कौन सा है? मध्यम पुरुष सर्वनाम। कौन सा है बच्चों? दूसरा मध्यम पुरुष सर्वनाम। अभी मैं उत्तम पुरुष सर्वनाम के कैसे वाक्य पढ़ी ना, ऐसे ही मैंने मध्यम पुरुष सर्वनाम के लिए अभी मैं वाक्य पढ़ती हूँ। बाद में आपको रेखांकित शब्द के बारे में बताती हूँ। अभी क्या है? पहला वाक्य है, तू बहादुर लड़का है। तू बहादुर लड़का है। दूसरा है, वे तुझे नहीं बुलाएंगे। वे तुझे नहीं बुलाएंगे। तीसरा, तुम उसे नहीं पहचानते। तुम उसे नहीं पहचानते। चौथा है, तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम्हें आराम की जरूरत है। पांचवा है, तुम्हारा अनुमान सत्य है। तुम्हारा अनुमान सत्य है। छठा है, आप महान हैं। आप महान हैं। अभी इस सभी वाक्य में रेखांकित शब्द है। पहला वाक्य में रेखांकित शब्द है तू है। दूसरे वाक्य में तुझे है। तीसरे वाक्य में तुम है। चौथे वाक्य में तुम्हें। पांचवा में तुम्हारा और छठा वाक्य में आप। ये सभी क्या है? रेखांकित शब्द है। ऊपर के वाक्यों में रेखांकित पद क्या है? वो सभी सर्वनाम है। इनमें से प्रत्येक सर्वनाम का प्रयोग बात सुनने वाले के नाम के बदले हुआ है। कौन बात सुन रहे हैं ना, उनके बदले क्या है? वो क्या हुआ है? बदले सर्वनाम प्रयोग किया गया है। बात सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। अभी मैं बोल रही हूँ बच्चों, आप सभी विद्यार्थीगण, मैं क्या बोल रही हूँ ना, वो तुम लोग सुन रहे हैं। इसलिए क्या है, इधर बात सुनने वालों को क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष कहते हैं। अभी मैं क्या बोल रही हूँ ना, आप लोग वही आप लोग सुन रहे हैं। इसलिए आप लोगों को, विद्यार्थीगण को हम क्या कह सकते हैं? मध्यम पुरुष कह सकते हैं। इसलिए ये मध्यम पुरुष सर्वनाम है। सभी रेखांकित शब्द क्या है? मध्यम पुरुष सर्वनाम है। मध्यम पुरुष सर्वनाम का परिभाषा इस प्रकार है। जिस सर्वनाम का प्रयोग बात सुनने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है। बच्चों सुनिए, आप लोग ध्यान दीजिए। व्याकरण क्या है? आप सही तरीके से सुने तो आप लोगों को मालूम पड़ता है, नहीं तो मालूम नहीं पड़ता। इसलिए बच्चों, मध्यम पुरुष सर्वनाम का परिभाषा और एक बार मैं दोहराना चाहती हूँ। क्या है? जिस सर्वनाम का प्रयोग बात सुनने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, आप सभी को मालूम पड़ा होगा मध्यम पुरुष सर्वनाम किसे कहते हैं। अभी हमारा क्या हुआ? उत्तम पुरुष सर्वनाम के बारे में आप जान चुके हैं। अभी मध्यम पुरुष सर्वनाम के बारे में आप जान चुके हैं। अभी तीसरा कौन है? तीसरा कौन सा है? अन्य पुरुष सर्वनाम।
अन्य पुरुष सर्वनाम के लिए इधर भी मैं क्या करती हूँ, वाक्य पढ़ूंगी, बाद में रेखांकित शब्दों के ओर हम ध्यान देंगे, बाद में मैं आप लोगों को अन्य पुरुष सर्वनाम किसे कहते हैं उसके बारे में आप लोगों को मैं अभी बताना चाहती हूँ। अन्य पुरुष सर्वनाम, पहला वाक्य है वह तुम्हारा मित्र है। पहला वाक्य क्या है, वह तुम्हारा मित्र है। दूसरा क्या है, यह आदर्श गांव है। यह क्या है, आदर्श गांव है। और तीसरा वाक्य क्या है, वे बड़े लोग हैं। तीसरा वाक्य क्या है, वे बड़े लोग हैं। और चौथा वाक्य, ये हमारे नए साथी हैं। ये हमारे नए साथी हैं। पांचवा वाक्य क्या है, जाओ उसे बुला लाओ। जाओ उसे बुला लाओ। और छठा वाक्य है, हम उनसे जरूर मिलेंगे। हम उनसे जरूर मिलेंगे। और सातवां वाक्य है, मैंने उन्हें फल दिए। मैंने उन्हें फल दिए। अभी मैंने सात वाक्यों को पढ़ी हूँ। अभी इन 7 वाक्यों में रेखांकित शब्द देख लो बच्चों। पहले वाक्य में रेखांकित शब्द है वह है, और दूसरे वाक्य में यह, तीसरे में वे है, चौथे में ए है, और पांचवा वाक्य में उसे, छठा वाक्य में उनसे, और सातवां वाक्य में उन्हें है। इन वाक्यों में रेखांकित पद क्या है, सर्वनाम कहते हैं। सभी रेखांकित शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ये बात करने वाले या बात सुनने वाले का निर्देश नहीं करते। अभी देखो, ये बात करने वाले और बात सुनने वाले का निर्देश नहीं करते। उत्तम पुरुष में क्या है, बात करने वाला है, और मध्यम पुरुष सर्वनाम में बात सुनने वाला रहता है। लेकिन अन्य पुरुष सर्वनाम में क्या है, इधर बात करने वाला या बात सुनने वाला का निर्देश दोनों का नहीं रहता। अन्य पुरुष सर्वनाम में ये उस व्यक्ति का व्यक्तियों का निर्देश करते हैं। ये उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों का निर्देश करते हैं जिसके बारे में बात की जा रही है। तीसरे व्यक्ति के बारे में बात इधर की जा रही है। ठीक है बच्चों, अभी हम क्या करते हैं, अन्य पुरुष सर्वनाम का परिभाषा अभी मैं आप लोगों को बोलती हूँ। जिसके बारे में बात की जाती है, तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। हाँ, इसलिए ऊपर के क्या हुआ है, रेखांकित सर्वनाम अन्य पुरुष सर्वनाम है। ऊपर 7 वाक्य दिया गया है ना, वो सभी में रेखांकित शब्द क्या है, अन्य पुरुष सर्वनाम है। इसलिए अन्य पुरुष सर्वनाम का परिभाषा इस प्रकार है, जिसके बारे में बात की जाती है। बच्चों ध्यान से सुनिए, जिसके बारे में बात की जाती है उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को, उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को हम क्या कहते हैं, अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। बच्चों और एक बार आप ध्यान से सुनिए और एक बार मैं दोहराती हूँ। अन्य पुरुष सर्वनाम का परिभाषा इस प्रकार है, जिसके बारे में बात की जाती है उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को हम क्या कहते हैं, अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। अभी उत्तम पुरुष सर्वनाम में आप लोग क्या सीखे हैं, अब आप लोग पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष के बारे में जान चुके हैं और मध्यम पुरुष के बारे में जान चुके हैं, और तीसरा क्या है, अन्य पुरुष सर्वनाम के बारे में आप सभी जान चुके हैं। अभी क्या है, सर्वनाम के भेद में सिर्फ आज का क्लास में सिर्फ पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में आप जान चुके हैं। हम क्या करेंगे, अगले क्लास में निजवाचक सर्वनाम के बारे में
जान जाएंगे। बच्चों, आप लोग एक बार और क्या ध्यान से ये सभी पढ़ना चाहिए। बाद में आप लोग इन सभी को ग्रामर बुक में, व्याकरण बुक है ना हिंदी के लिए, हम लोग 100 पेजेस का ग्रामर बुक बनाए, उसी में आप लोग लिखना चाहिए। बच्चों, धन्यवाद।